हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 6वां पाठ भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको भारतीय संस्कारा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने भारतीय संस्कारा पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। इसलिए इसके एक बार व्याख्या की वीडियो को देख लीजिएगा या फिर PDF से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का PDF भी जो है बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन PDF को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कितने हैं? अर्थात ये जो भारतीय संस्कार हैं वे कितने हैं? 24, 20, 18 या फिर 16। तो हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि कुल 16 संस्कार हैं। अर्थात भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो 16 हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार 16 हैं। सीमंत उन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ये एक संस्कार का नाम है सीमंत उन्नयन। तो 5 प्रकार का संस्कार होता है और कुल 16 संस्कार होते हैं। तो पूछा इसमें ये जा रहा है कि जो सीमंत उन्नयन संस्कार है ये किस संस्कार में गिना जाता है? शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में? तो ये जो सीमंत उन्नयन संस्कार होता है ये जन्म पूर्व संस्कार में गिना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार में। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं? तो जो शिक्षा संबंधी संस्कार हैं वे 5 संस्कार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 संस्कार। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी कुल 5 संस्कार हैं। संस्कार किसमें कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल ही अच्छी तरह से हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को अर्थात संपूर्ण हिंदी अर्थ की वीडियो को नहीं देखा है तो इस पाठ के हिंदी अर्थ वाले वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ को पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। अभी आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा होगा अगर आपने पाठ को पढ़ रखा होगा तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 या फिर 6 हैं? तो जो बचपन में संस्कार हैं वे कुल 6 संस्कार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार हैं और बचपन में कुल 6 संस्कार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मेलन, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है या फिर दान धर्म होता है? तो जो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है वो ये होता है कि इस संस्कारों से दोष तो दूर हो जाते हैं और गुण ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात गुणों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? जो भारतीयों में संस्कार होता है उसका किसका निर्माण किससे होता है? सहिष्णुत्व से होता है, व्यक्तित्व से होता है, क्रूरत्व से होता है या फिर मानवत्व से होता है? तो भारतीयों में जो संस्कारों का निर्माण होता है वह व्यक्तित्व से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तित्व। भारतीयों में संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत है, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत है, विवाह संस्कार के अंतर्गत है या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है? तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी बात आपसे पूछ दिया जाए आप सीधा टिक कीजिएगा शिक्षा संस्कार, क्योंकि वेदों की पढ़ाई शुरू करना, पढ़ाई हम शिक्षा संस्कार के अंतर्गत करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा संस्कार। इस चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की 101% संभावना है। और मैं जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आती है? तो यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आती है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? जो संस्कार है उसको कुल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या फिर 6 भागों में? तो संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 भागों में। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? 1 संस्कार, 3 संस्कार,
5 संस्कार या फिर 6 संस्कार। तो एक बार हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। शिक्षा अवस्था में कुल 5 संस्कार होते हैं, बचपन में कुल 6 संस्कार होते हैं और मरने के बाद कुल 1 संस्कार होता है, जिस संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 संस्कार किया जाता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व संस्कार के द्वारा, गृहस्थ संस्कार के द्वारा, विवाह संस्कार के द्वारा या फिर शिक्षा संस्कार के द्वारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा संस्कार है जिस संस्कार के करने के बाद हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग जब विवाह कर लेते हैं तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, अर्थात विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह संस्कार के द्वारा। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये जो पुंसवन है ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था सीमंत उन्नयन, तो जो सीमंत उन्नयन था वह तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता था। तो उसी प्रकार ये पूछा जा रहा है पुंसवनम, तो ये संस्कार भी जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत ही आता है। सीमंतोन्नयन और पुंसवनम ये दोनों के दोनों गर्भावस्था में अर्थात जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ये मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा कि जो अंत्येष्टि संस्कार है वो कब होता है। जन्म पूर्व होता है, पानी ग्रहण में होता है, मरने के उपरांत होता है या फिर जीवन में होता है। तो जो अंत्येष्टि संस्कार है ये एकमात्र संस्कार मरने के उपरांत होता है जिसमें शव को जलाया जाता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरने के उपरांत। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के उपरांत होता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये जो अक्षर आरंभ करना संस्कार होता है ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो अक्षर आरंभ करना, वेदों की पढ़ाई शुरू करना। अक्षर आरंभ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग शिक्षा में प्रवेश करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अक्षर आरंभ करते हैं अर्थात अक्षर और अंक को लिखना सीखते हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षर आरंभ करना संस्कार आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो जो सप्तपदी है ये कर्म कांड होता है जो कि विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के द्वारा अर्थात गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ जीवन के संस्कार के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो गुरु के घर से शिष्य अलग हो जाता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो ये संस्कार भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि गृहस्थ जीवन में हम लोग तभी प्रवेश करते हैं जब हम लोगों का विवाह हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह करने के पश्चात ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जा सकता है। तो गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत, विवाह या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो सिंदूर दान, इसका आंसर आप जरूर बता दीजिएगा। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूर दान किया जाता है विवाह के समय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत। सिंदूर दान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है अर्थात उसका व्यंग्यात्मक तरीके से प्रयोग किया जाता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संस्कार शब्द या फिर ज्ञान शब्द। तो पाठ में हमने आपको बताया था कि जो संस्कार शब्द है इसका वर्तमान समय में सीमित रूप से व्यंग्यात्मक तरीके से प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कार शब्द। संस्कार शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार में होता है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो गर्भ धारण करना जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब आपका जन्म नहीं होता है तो आप किसी के कोख में होते हैं अर्थात किसी के गर्भ में होते हैं। तो गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? तो ये जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आएगा। इस टाइप के संस्कार के क्वेश्चन को आप अपने माइंड के अनुसार भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जन्म पूर्व। गर्भ धारण करना जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है।
जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? हमने आपको बताया मरने के उपरांत एक संस्कार होता है, शैशव अवस्था में अर्थात बचपन में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा अवस्था में अर्थात शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं और मरने के पहले 3 संस्कार होते हैं। तो आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, जन्म से पहले कुल 3 संस्कार, मरने नहीं जन्म से पहले कुल 3 संस्कार होते हैं, मरने के उपरांत 1 संस्कार होता है, शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होता है और शैशव अवस्था में अर्थात बचपन की अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के 1 हैं, 3 हैं, 5 या फिर 6 हैं। तो गृहस्थ के कुल 1 संस्कार हैं। गृहस्थ का भी 1 संस्कार होता है, मरने के उपरांत भी 1 संस्कार होता है। ये जो जन्म पूर्व संस्कार होता है वो 3 होता है, शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होता है और शैशव अवस्था में अर्थात बचपन में कुल 6 संस्कार होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ के कुल 1 ही संस्कार हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत, शैशव या फिर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। तो नामकरण जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो जो है बचपन में होता है तब उसका नामकरण किया जाता है अर्थात उस बच्चे का नाम रखा जाता है, तो वह शैशव अवस्था के अंतर्गत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैशव। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से या फिर विज्ञान से। तो ये जो भारतीय संस्कृति, जो इंडियन कल्चर है, इसका जो परिचय मिलता है वह संस्कारों से ही मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कारों से। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। तो इस प्रकार आपके इस पार्ट के 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिए गए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं, अगर आपने इस पार्ट के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ वाले प्लेलिस्ट में जाकर इस पार्ट के हिंदी अर्थ वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पार्ट को हिंदी अर्थ को समझ जाते हैं तो कौन सा संस्कार किसके अंतर्गत आता है, किसमें कितना संस्कार होता है, इन सभी बातों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। पार्ट को पढ़ने के बाद इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, उस समय आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और